गुम है किसी के प्यार में आज के एपिसोड में कोर्ट में चल रही सुनवाई ने एक नया मोड़ लिया है। रजत, आशिका और उनका वकील पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में उपस्थित थे। वहीं दूसरी तरफ आशिका के परिवार का पूरा पक्ष भी अपनी ताकत और पूरी कोशिशों के साथ केस जीतने के लिए प्रतिबद्ध था। रजत ने अपने वकील से यह स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें इस केस को जीतने के लिए किसी भी हद तक जाना होगा, चाहे इसके लिए झूठे गवाह और सबूतों का सहारा क्यों न लेना पड़े। इस स्थिति ने यह साफ कर दिया कि इस लड़ाई में केवल सच्चाई और न्याय की ही अहमियत नहीं थी, बल्कि एक बड़ा संघर्ष भावनाओं, रिश्तों और नैतिकता का भी था। सुनवाई के दौरान तारा ने परिवार के साथ बैठने की बजाय रजत और आशिका का साथ देने का निर्णय लिया। तारा का यह कदम पूरे परिवार के लिए एक बड़ा झटका था, खासकर भाग्यश्री के लिए, जो तारा के इस फैसले से काफी नाराज हो गईं। हालांकि परिवार के बाकी सदस्य स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं और इसे भावनात्मक रूप से स्वीकार करते हैं, लेकिन यह कदम एक नया संघर्ष शुरू करता है, जो केवल कोर्ट तक ही सीमित नहीं रहेगा। सुनवाई की शुरुआत में जगताप मामा ने आशिका को कटघरे में बुलाया और उसके पक्ष में उठाए गए भावनात्मक बयान को नजरअंदाज करते हुए कठोर सवालों का सामना करवा दिया। जगताप ने सबसे पहले सवाल किया कि क्या आशिका को गाड़ी चलानी आती है। आशिका ने जवाब दिया कि हाँ, वह गाड़ी चला सकती है, और यही जवाब उसे मुश्किल में डालने वाला साबित हुआ। इस सवाल के बाद जगताप ने कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सबूत पेश किया। एक्सीडेंट वाली गाड़ी में आशिका के फिंगरप्रिंट्स थे। यह सबूत रजत और उसकी टीम के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि यह उनकी पूरी रणनीति को कमजोर कर रहा था। हालांकि आशिका के वकील ने यह दावा किया कि फिंगरप्रिंट्स घटना से पहले के हो सकते हैं, लेकिन यह दलील कोर्ट में कमजोर साबित हुई और रजत की टीम बैकफुट पर आ गई। इस स्थिति को देखते हुए रजत के वकील ने कोर्ट से ब्रेक की मांग की ताकि वे अगले सत्र तक ठोस सबूत इकट्ठा कर सकें। ब्रेक के दौरान रजत और आशिका के वकील ने दोनों को यह समझाया कि उन्हें अगले सत्र तक और मजबूत सबूतों की तैयारी करनी होगी, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो केस हारने का खतरा हो सकता है। इस दौरान कोर्ट के पहले दिन की सुनवाई का अंत अगली तारीख तय करने के साथ हुआ और रजत व आशिका को समय मिल गया ताकि वे अपनी योजना को फिर से सोच समझकर तैयार कर सकें। पहले दिन की सुनवाई ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह केस केवल कानूनी लड़ाई नहीं थी, बल्कि इसमें भावनाओं, रिश्तों और नैतिकता का भी संघर्ष था। कोर्ट की सुनवाई के बीच तारा का रजत और आशिका का समर्थन करना एक महत्वपूर्ण भावनात्मक मोड़ था। तारा का यह कदम अपने परिवार के खिलाफ जाकर रजत और आशिका के साथ बैठने का था, जिससे पूरे परिवार में तनाव पैदा हो गया। भाग्यश्री को यह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं हुआ और उन्होंने कहा, तारा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। भाग्यश्री का मानना था कि तारा ने परिवार के मूल्यों और सिद्धांतों के खिलाफ जाकर रजत का साथ दिया है, जो एक बड़ा निर्णय था। जब भाग्यश्री ने तारा से अपनी नाराजगी जाहिर की, तो परिवार के अन्य सदस्य तारा को समझाने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं, अगर एक बहन अपने भाई का साथ दे रही है तो इसमें गलत क्या है। इसके बावजूद तारा के इस फैसले ने परिवार में गहरे मतभेद पैदा कर दिए। तारा ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया कि वह सही या गलत का नहीं, बल्कि अपने रिश्ते का सम्मान करती है। इस तरह से तारा का समर्थन रजत और आशिका के लिए एक मानसिक सहारा बन गया, खासकर तब जब पूरे परिवार ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था। तारा का यह कदम परिवार के भीतर तनाव और दरारों का कारण बन सकता है, खासकर भाग्यश्री और रजत के रिश्ते को लेकर। यह समर्थन रजत और आशिका के लिए निर्णायक हो सकता है, क्योंकि यह उन्हें इस कठिन समय में मानसिक और भावनात्मक ताकत देता है। तारा का समर्थन दिखाता है कि वह अपने भाई के लिए परिवार की नाराजगी भी सह सकती है। यह कदम यह भी संकेत देता है कि तारा रिश्तों और परिवार से अधिक अपने व्यक्तिगत रिश्ते और जिम्मेदारियों को महत्व देती है। रजत ने सुनवाई के पहले दिन ही कोर्ट में आशिका के खिलाफ एक मजबूत सबूत पेश किया, जो उसकी स्थिति को मजबूती से स्थापित करता था। रजत ने यह जानने के बाद कि आशिका के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, उनके द्वारा किए गए गलत बयानों और कमजोरियों का फायदा उठाया। रजत ने अपने वकील के जरिए यह रणनीति बनाई कि यदि जरूरत पड़ी तो झूठे गवाह और सबूत पेश किए जाएंगे ताकि मामले को अपने पक्ष में पलट सके। इस कदम से यह साफ हो गया कि रजत अपनी जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, चाहे वह सही तरीका हो या गलत। कोर्ट में आशिका की गाड़ी चलाने की बात पर दबाव डाला गया, जिससे उसकी स्थिति कमजोर हुई। रजत की इस रणनीति ने यह साबित कर दिया कि वह जीत के लिए किसी भी कीमत पर तैयार था। जब कोर्ट ने ब्रेक दिया तो रजत और उसके वकील ने इस समय का लाभ उठाया और नए सबूतों की खोज शुरू की।
इस समय का सही इस्तेमाल करने से रजत को अगली सुनवाई में अपनी रणनीति को बेहतर तरीके से लागू करने का मौका मिला। रजत के लिए उसकी पूरी रणनीति और तैयारी तब तक सफल नहीं हो सकती थी जब तक वह कुछ ठोस और निर्णायक कदम न उठाता। रजत के लिए एक अहम पल तब आया जब उसे ईशा से मदद की उम्मीद थी। रजत ने अपनी उम्मीदें ईशा पर टिकी थी क्योंकि वह मानता था कि ईशा के पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारी या सबूत हो सकते हैं जो इस केस को उसके पक्ष में पलट सकते हैं। यह रजत के लिए एक बड़ा रणनीतिक कदम हो सकता था क्योंकि ईशा का परिवार में विशेष स्थान था और उसे इस मामले में शायद एक निर्णायक भूमिका निभानी थी। रजत की यह उम्मीद जताती है कि वह ईशा से अपनी स्थिति को सुधारने की उम्मीद कर रहा था। ईशा के पास वह महत्वपूर्ण दस्तावेज या जानकारी हो सकती थी जो केस की दिशा बदल सकती थी। रजत के लिए यह भी एक भावनात्मक सहारा था क्योंकि वह जानता था कि ईशा ही वह व्यक्ति हो सकती है जो परिवार को मनाएगी और सभी को समझाएगी कि इस केस को छोड़ने के बजाय रजत का साथ देना अधिक फायदेमंद होगा। जब रजत ईशा से मदद की उम्मीद करता है तो परिवार के अन्य सदस्य इस कदम से असहमत होते हैं। इसका मतलब है कि यह मामला अब और भी जटिल हो सकता है। परिवार के भीतर एक नया तनाव पैदा हो सकता है क्योंकि रजत के लिए ईशा की मदद लेने से रिश्तों में उलझने और बढ़ सकती हैं। इस स्थिति में यह स्पष्ट है कि ईशा की मदद रजत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही यह नए रिश्ते और तनाव पैदा कर सकती है जिससे स्थिति और भी जटिल हो जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम ने यह दिखा दिया कि यह केस सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं थी बल्कि यह भावनाओं, रिश्तों और नैतिकता का भी संघर्ष था। तारा का अपने भाई का समर्थन करना, रजत की रणनीतियां और परिवार के भीतर के तनाव ने कहानी को एक नई दिशा दी। रजत के लिए यह सिर्फ जीत की लड़ाई नहीं थी बल्कि यह उसके परिवार और रिश्तों को संभालने की भी एक बड़ी परीक्षा थी।